हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो लुगिया। ये है एपिसोड नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमें हमारा थर्ड जिम बैज मिला था और हम मिले थे एनिमे वाले टीम रॉकेट से। हम उनके लीडर से भी मिले थे। हमने उनके म्यूटो से बैटल की, हम हार गए, लेकिन हम उसका बदला ज़रूर लेंगे। अब हमें इस रूट से आगे बढ़ना है, तो चलते हैं फिर यहाँ से आगे। तो शायद यहाँ पर सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं। ओके, आ जाओ, आप हमसे बैटल कर लो। तो इसके पास सभी वाटर टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। इसे देते हैं थंडरबोल्ट। इसकी टाइपिंग वाटर और आइस है। देखते हैं दूसरा कौन सा है। ग्लाइगर लेवल 20 का हो गया है। और मैंने शायद आपको एक बात नहीं बताई कि हमारा एक और एग हैच हो गया था, लेकिन उसमें से कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं निकला। उसमें से एक एब्रा निकला था और मैंने उसे पीसी में डिपॉजिट कर दिया है। तो इसकी टाइपिंग है वाटर और फ्लाइंग। इस पर भी थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। तो बहुत अच्छे। तो हमने तुम्हारे पोकेमॉन को हरा दिया है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स आने वाले हैं। यहाँ पर एक और रूट है और यहाँ पर इस रूट पर से हम कहाँ पहुँचेंगे ये तो हमें भी पता नहीं है। हम जाएंगे हम तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसकी एबिलिटी है शैडो टैग। हम एस्केप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। देखते हैं इस रूट पर से हम कहाँ पहुँचेंगे। तो ये शायद मुझे पता चल गया। यहाँ पर आप अपने पोकेमॉन को डिपॉजिट कर सकते हैं, उन्हें रेस करवा सकते हैं। ये है डे केयर वाले अंकल, लेकिन हमें कोई पोकेमॉन को डिपॉजिट नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो चलते अब यहाँ से नीचे। ओके, तो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर भी एक और रूट है, हम इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक साइकिक टाइप मूव क्लेम माइंड। तो क्लेम माइंड की वजह से आपके पोकेमॉन का स्पेशल अटैक बढ़ जाता है और स्पेशल डिफेंस, लेकिन मैं उसे अपने पोकेमॉन को नहीं सिखाने वाला। तो शायद इसकी भी एबिलिटी होने वाली है शैडो टैग। तो हम तुम्हें फेंट ही कर देते हैं। ओके, हम फिर से सर्व कर लेंगे। ओके, इस बार हम रन ही करेंगे। ओके, चलते अब यहाँ से नीचे। तो ये है रूट 6। तो क्या यहाँ पर भी ट्रेनर्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। तो क्या आप देख सकते हो वहाँ पर कौन है। यहाँ पर एक और जोटो का स्टार्टर पोकेमॉन है, लेकिन मैं इसे अपने पार्टी में नहीं रखने वाला, क्योंकि पहले से ही हमारे पास 2 स्टार्टर पोकेमॉन हैं। अगर आपको पकड़ना है तो आप इसे पकड़ सकते हो। इस गेम में आपको तीनों स्टार्टर पोकेमॉन मिल सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही स्टार्टर पोकेमॉन को रखने वाला हूँ। हम कोई दूसरे पोकेमॉन को पकड़ेंगे और शायद से ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है। तो एक वाटर और फायर टाइप पोकेमॉन। ओके, थंडरबोल्ट वेपोरियन को और वाटर गन फ्लैरियन को। तो वेपोरियन फेंट हो गई। पिकाचू लेवल 28 का हो गया है। कुलावा लेवल 27। क्लाइगर लेवल 21। तो इसने हमारी एक्यूरेसी कम की है, तो शायद पिकाचू ही इसे फेंट कर देगा। तो जैसा कि मैंने कहा, क्रोकोनो लेवल 27। तो चलते, हमने शायद इस रूट पर के सारे ट्रेनर्स को हरा दिया। देखते हैं इस बग कैचर भैया, ये भी हमसे बैटल करने वाले हैं। तो इसे भी थंडरबोल्ट ही देंगे, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। देखते हैं दूसरा कौन सा है। क्लाइगर लेवल 22। और ये एक बहुत अच्छा
फ्लाइंग टाइप मूव सीख रहा है, एक्रोबैटिक्स, और इसका अटैक है 55। तो मैं क्विक अटैक को हटा देता हूँ। तो लास्ट पोकेमॉन भी एक बग टाइप है, तो मैं कुलावा को निकालता हूँ। ओके, फ्लेम व्हील इस पर सुपर इफेक्टिव है। और लास्ट भी एक बग टाइप ही है, इसकी टाइपिंग बग और पॉइजन है, लेकिन कुलावा ने इसे फेंट कर दिया। तो बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं अब यहाँ पर। तो ये भी एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, कर लेते हैं इनसे भी बैटल। हमारे पोकेमॉन लेवल अप हो जाएंगे। एक बटरफ्री और एक बेड्रेल। तो थंडरबोल्ट बटरफ्री को और आइस फैंग बेड्रेल को। तो बटरफ्री फेंट हो जाएगा और पिकाचू लेवल 29 का हो गया है और कुलावा लेवल 28। तो हमारे पोकेमॉन बहुत अच्छे से लेवल अप हो रहे हैं। तो मैं डबल किक देता हूँ एलिकिड को और आइस फैंग बेड्रेल को। तो उसकी भी एबिलिटी थी स्टैटिक, इस वजह से हमारा पोकेमॉन पैरालाइज हो गया। क्रॉकोनो लेवल 28 का हो गया है। ओके, डबल किक मैगबी को और आइस फैंग। तो बेड्रिल फेंट हो गया। तो पिकाचू पैरालाइज है। क्लियर स्मोक एक पॉइजन टाइप अटैक था। ओके ओके, इसे वाटर गन देते हैं, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है और पिकाचू इसे फेंट कर देगा। शायद से हम अब नेक्स्ट सिटी में पहुंच जाएंगे कुछ देर में। हाँ, हम नेक्स्ट सिटी में पहुंच गए हैं। यह है एक्रोटिक सिटी। तो सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। तो कहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर? यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो ये है अट्रैक्ट। ओके, पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है? तो मैं जस्ट इन सेकेंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। तो अब हम सबसे पहले इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये कह रही है कि ये टाउन बहुत अच्छा है और कुछ नहीं। तो ये टाउन सच में बहुत बड़ा है, हमें इसे एक्सप्लोर करने में बहुत वक्त लगेगा। देखते हैं नीचे। तो देखते हैं मार्ट में क्या हमें रेजर फैंग मिलता है। हमें अपने ग्लाइगर को इवॉल्व करने के लिए रेजर फैंग की ज़रूरत है। ओके अंकल जी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, हमें आइटम्स खरीदने हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हमें फायर स्टोन मिल रहा है। तो फायर स्टोन का हमें कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ ग्रेट बॉल्स खरीद लेता हूँ और कुछ लेमनेड। मैं 10 लेमनेड खरीद लेता हूँ और मैं रिवाइव भी खरीद लेता हूँ। आपको हमेशा आइटम्स खरीदने चाहिए। ओके, मे बी इतना इनफ है। तो हमारे पोकेमॉन बार बार पैरालाइज भी हो जाते हैं, ये मैं भूल गया था। क्या पैरालाइजिंग हील? ओके, यहाँ पर है। ओके, हमारे पास 5 पैरालाइजिंग हील हो जाएंगे। ओके, तो गुड बाय अंकल जी, चलते हैं बाहर। तो ये अंकल सुइकुन के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। ओके, ये यहाँ पर क्यों रुके हैं? शायद से ये दूसरा रूट है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जा सकते
शायद से हम जिम लीडर से बैटल करने के बाद वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसके पास एक चिकोरिटा है। आपको अगर इसे पकड़ना है तो आप इसे कैच कर सकते हो। हम जहाँ से आए थे ये वहाँ पर अपीयर हो रहा था। तो चलते हैं नीचे एक बार। तो यहाँ पर है जिम, देखते हैं जिम लीडर यहाँ पर है कि नहीं। ओके, तो हम अंकल हमें बाहर भेजने वाले हैं क्योंकि जिम लीडर यहाँ पर है ही नहीं। तो हर जिम लीडर कहाँ पर जाता है ये तो हमें पता नहीं। तो चलते अब हमें शायद से जिम लीडर को ढूंढना होगा। और ये कौन है? ये है हमारा राइवल। तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? हमसे बैटल करने के लिए। और क्यों? और ये लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में कुछ बात कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं बहुत ही जल्द एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने वाला हूँ। तो पकड़ लो भाई, हमें नहीं चाहिए लेजेंडरी पोकेमॉन। वैसे हमें चाहिए लेजेंडरी पोकेमॉन, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। तो इसके पोकेमॉन के लेवल इस बार ज़्यादा है, मैं इसे थंडरबोल्ट देता हूँ। और पिकाचू ने इसके एक पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया है। ग्लाइगर लेवल 24 का हो गया है। तो एक पॉइजन और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, इस पर भी थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। कुलावा लेवल 29। तो बेलीफ के लिए हमने एक बहुत अच्छा पोकेमॉन पकड़ा है जो कि है कुलावा। तो कुलावा उसे फेंट करेगा। फ्लेम व्हील इस पर सुपर इफेक्टिव है और ये बर्न भी हो गया। इसने हमारे पोकेमॉन को पॉइजन कर दिया है। ओके, फिर से एक फ्लेम व्हील। बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 30 का हो गया है और ये थंडर सीख रहा है। तो मैं इसे ये सिखाने वाला हूँ। मैं थंडर शॉक को हटा देता हूँ। देखते हैं, शायद से लास्ट पोकेमॉन है इसका। क्रोकोनो लेवल 29 का हो गया है। तो लास्ट है मैग्नेमाइट। इस पर फ्लेम व्हील सुपर इफेक्टिव है। ग्लाइगर लेवल 25। तो हमने तुम्हें हरा दिया एक और बार। तो ये कह रहा है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रेनर बनूंगा लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़कर। तो ये टीम रॉकेट के बारे में कुछ बात कर रहा है कि टीम रॉकेट भी लेजेंडरी पोकेमॉन के पीछे गए हैं। तो शायद हमें भी टीम रॉकेट के पीछे जाना है अब। तो पहले पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। तो मैं जस्ट इन सेकेंड हील कर आता हूँ। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो हमारा राइवल कह रहा था कोई लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में, शायद टीम रॉकेट भी उस लेजेंडरी पोकेमॉन के पीछे ही गए हैं। तो क्या आपको याद है कि लास्ट वीडियो में एक पर्सन एक केव को ब्लॉक कर रहा था लास्ट सिटी में? तो शायद हमें वहीं पर जाना है। ओके, चलते अब लास्ट सिटी में। और जिम लीडर मॉर्टी भी उसके जिम में नहीं है, शायद वो भी वहीं पर होगा। वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे और मैंने मार्ट में से बहुत ज़्यादा रिफल्स भी ख़रीदे हैं। तो हम रिफल्स का यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास 31 रिफल्स हैं। ओके, चलते हैं अब हम बहुत फास्ट चलेंगे। तो हमें इसी सिटी में आना था। शायद से अब वो पर्सन वहाँ से हट गया होगा। ओके, हमें पोकेमॉन सेंटर में तो नहीं आना था। हाँ, आप देख सकते हो हमें इसी केव में जाना है और ये एक आइस टाइप केव है। तो शायद से वो ट्रेनर हमसे बैटल करने वाले हैं, लेकिन मैं उन्हें स्किप कर दूंगा। और ये भी शायद ये हाइकर भी। ओके, टेडी अर्सा, हमें इसे नहीं कैच करना है।
हम बाद में कोई और अच्छे पोकेमॉन को ज़रूर पकड़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमें इस केव में जाना है। ओके, रिफल का यूज़, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। तो वहाँ पर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है? ओके, शायद यहाँ से। बहुत अच्छे। ये जगह बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो ये है आइस बीम। तो मैं आइस बीम अपने क्रॉकोनो को सिखा देता हूँ और इसका अटैक है 90। तो मैं स्क्रैच को हटा देता हूँ। ओके, चलते अब इस केव के अंदर। ओके, रिफल का यूज़ तो करना ही है हमें। देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। पहले हमें इस हाइकर से बैटल करनी होगी, तब हमें वो आइटम मिलेगा। तो मैं स्विच करके कोलावा को निकालता हूँ। ये ग्रास टाइप है इसलिए। ओके, इसे देते हैं फ्लेम वेल। हम तो पहले से ही पैरालाइज हैं। क्विक अटैक। तो बॉन्जला एक रॉक टाइप है, तो क्रॉकोनो को निकालना होगा। और क्रॉकोनो लेवल 30 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आने वाला है, जो कि है फेरालिगेटर। बहुत अच्छे, हमने इसे भी हरा दिया है। तो एक यानमा। तो फिर से मैं पिकाचू को निकालता हूँ। इस पर थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। देखते हैं लास्ट कौन सा है। कुलावा लेवल 30। तो लास्ट है क्रॉकोनो। इस पर थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। तो इनके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा क्रॉकोनो भी लेवल 30 का हो गया है और एक डार्क टाइप मूव सीख रहा है, क्रंच। तो मैं बाइट को हटा देता हूँ। ग्लाइगर लेवल 26। तो फाइनली हमारा क्रॉकोनो उसके फाइनल एवोल्यूशन में आ रहा है और ये अब बनेगा फेरालिगेटर। इसका स्पीड, अटैक, डिफेंस सब कुछ बढ़ जाएगा। ओके, ये एजिलिटी सीख रहा है। ये कुछ काम का मूव नहीं है, इससे जस्ट आपके पोकेमॉन की स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक सुपर रिफल। वैसे इस केव में हमें रिफल्स की तो बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसके भी लोकेशन को याद रखना। एक रिवाइव। ओके, रिफल का यूज़ कर लेते हैं फिर से। तो ये हमसे बैटल करने वाला है। कर लो भाई बैटल हमसे। इसे देंगे थंडरबोल्ट। देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा भी वाटर टाइप ही है। पिकाचू लेवल 31। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे। मैं बाद में सभी से बैटल कर लूँगा। ओके, हम बहुत धीरे चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं हमसे बैटल करने के लिए। मैं इनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। हमें एक ग्रेट बॉल मिला। ओके, रिफल का यूज़ तो करना है।
यहाँ पर एक और आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक कार वॉश, हम उसे सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्नीजल अपीयर हो रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं रखने वाला अपने पार्टी में। तो ये शायद से टीम रॉकेट की एडमिन है। तो जैसा कि हमारे राइवल ने कहा वैसा ही हो रहा है। तो ये हमसे बैटल करने वाले हैं। ओके, आ जाओ। ओके, तो ये हमें जाने नहीं देने वाले वापस। तो वैसे भी हमें अंदर ही जाना है। हाँ, ये जगह बहुत ही बड़ी है, शायद यहाँ पर कोई लेजेंडरी पोकेमॉन अपीयर होने वाला है या ऐसा कुछ हो सकता है। और ये हमेशा लेजेंडरी पोकेमॉन के पीछे ही होते हैं, उन्हें कैप्चर करने के लिए हमें बहुत घूमना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक बहुत ही अच्छा आइस टाइप मूव ब्लिजर्ड। तो जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हो वहाँ पर सुइकुन पोकेमॉन है और लुगिया भी है। तो ये शायद से सुइकुन की मदद से लुगिया को पकड़ने वाले हैं। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, एक वाटर टाइप। तो इसने हमें देख लिया और ये शायद अब हमसे बैटल करने वाला है। और ये सुइकुन की मदद से लुगिया पर आइस बीम का यूज़ कर रहा है और लुगिया फ्रीज हो गया। तो शायद से इसने लुगिया को कैप्चर कर लिया है और अब ये हमसे बैटल करने वाला है। तो ये बैटल भी हम नहीं जीत सकते, क्योंकि आप उसके लेवल देख सकते हो, वो लेवल 70 का है। और फेरेलिगेटर भी इस बैटल को नहीं जीत सकता। फिर भी देखते हैं। नहीं, हम ये बैटल नहीं जीत सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें ये बैटल हारनी ही होगी। कुलावा पर तो वाटर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं और ग्लाइगर पर भी सुपर इफेक्टिव है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हम वैसे भी जीत कैसे सकते थे, क्योंकि उसके पोकेमॉन के लेवल है 70। तो ये कह रहा कि मैंने तुम्हें हरा दिया। तो ये कौन आया है? तो प्रोफेसर एल्म यहाँ पर आ गए हैं। शायद ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम फिर से इससे बैटल कर रहे हैं और हमारे पास तो 4 पोकेमॉन हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही दिख रहा है। तो प्रोफेसर एल्म यहाँ पर क्यों आए थे ये अब मुझे पता चला है। उन्होंने भी हमें एक लेजेंडरी पोकेमॉन दिया है। तो थंडर इस पर सुपर इफेक्टिव है। अब ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। तो वो एस्केप रोप की मदद से भाग गया। ओके, यहाँ पर लुगिया है। ओके, लुगिया बाहर आ गया है। तो हम उसे शायद से बता रहे हैं कि टीम रॉकेट उसके साथ क्या करने वाली थी। और अब लुगिया चला गया है। तो अब हम इस केव से बाहर चलते हैं। ओके, रिफल का यूज़ तो करना है, वरना इस केव में वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। इस केव में जितने भी ट्रेनर्स हैं मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। तो चलते अब बाहर। ये जगह कुछ ज़्यादा ही बड़ी और कंफ्यूजिंग है। रिफल का यूज़ तो हमें करना ही है।
ओके, हमें यहाँ से आए थे हम, और यहाँ पर हमें सर्व करना है। और यहाँ से नीचे मैंने देखा था कि मार्ट में मुझे एस्केप रोप मिला नहीं, तो शायद अब जिम लीडर मॉर्टी आ गया होगा उसके जिम में, तो हम अब जिम में ही जाएंगे सीधा। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट में जाना है और हम बाहर आ गए। तो हम नेक्स्ट सिटी में ही सीधा जाएंगे, रीफल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक स्किल स्वैप। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट सिटी में। हम वहीं पर अपने पोकेमॉन को हील करेंगे। ओके, हमारे पास रनिंग शूज़ हैं, इसकी वजह से हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो हम एक्रोटिक सिटी में आ गए हैं। तो पोकेमॉन सेंटर यहीं से था नीचे, तो चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में। तो हमारे पोकेमॉन को आप हील कर दीजिए। बहुत अच्छे। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जिम लीडर मॉर्टी से बैटल करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।